बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वीनस न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको सबसे पहले अहम खबर से आगाह करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया से वतन वापस पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया से वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मिस्र के शहर शर्म अल शेख गए थे, जहां से वो लंदन रवाना हो गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात की, जिसमें मुल्क के सियासी और दीगर मामलात पर भी मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म गुज़िश्ता रोज वतन वापसी के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे, ताहम तबीयत नासाज होने पर वो वापस घर रवाना हो गए। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया से वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया से वतन वापस पहुंच गए हैं। अभी तक मुशावरत नहीं हुई। आर्मी चीफ की तैनाती के लिए नवाज शरीफ से मुशावरत से मुतालिक सवाल पर ख्वाजा आसिफ का जवाब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, ताहम तैनाती का फैसला वज़ीर आज़म ने ही करना है। मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए एक सहाफ़ी ने ख्वाजा आसिफ से सवाल किया कि क्या आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला हो चुका है, जिस पर वज़ीर दिफा ने जवाब दिया कि आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला नहीं हुआ। सहाफ़ी की जानिब से पूछा गया कि नवाज शरीफ का आर्मी चीफ की तैनाती में कोई किरदार है, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती पर मशवरा वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, वज़ीर आज़म ही आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला करेंगे। ख्वाजा आसिफ से फिर पूछा गया कि नवाज शरीफ से क्या कोई मुशावरत भी नहीं हो रही, जिस पर वज़ीर दिफा ने कहा कि अभी तक आर्मी चीफ की तैनाती पर मुशावरत नहीं हुई, ये अखबारी खबरें हैं। इमरान खान की जानिब से अमरीकी साजिश से मुतालिक मौक़िफ़ तब्दील करने से सवाल पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कहना था कि इमरान खान पहली बार मुकर रहा है क्या? वो हर चीज से मुकर जाता है। गुज़िश्ता 4 साल में कितनी बातें की, किस बात पर इमरान खान खड़ा रहा है। यहाँ पर आपको खबर दें, इमरान खान पर हमले की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी चेयरमैन इमरान खान पर हमले की जुडिशियल इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर पार्टी अरकान ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में इमरान खान पर हमले की अदालती तहकीकात के लिए दरखास्त दायर की है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कातलाना हमला करके इमरान खान को रास्ते से हटाने की कोशिश की गई है। इमरान खान पर कातलाना हमला लोगों को नफसियाती तौर पर डराने के लिए किया गया, क्योंकि लोग पीटीआई के लॉन्ग मार्च में जोक दर जोक शिरकत कर रहे हैं। कातलाना हमले के बाद एक और नाइंसाफी हमारी दरखास्त पर पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर की गई। पुलिस ने इमरान खान की जानिब से दिए गए 3 नामों पर मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। पीटीआई की दरखास्त में कहा गया कि यह हर शहरी का बुनियादी हक है कि उसे आइन के तहत कानून का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। पुलिस ज़ाब्ता फौजदारी के तहत दरखास्त के मुताबिक ही मुकदमा दर्ज करने की पाबंद है। इंदराज मुकदमे के इनकार से कई बुनियादी और कानून के मखसूस इत्तलाक से मुतालिक सवाल खड़े हुए हैं। दरखास्त में चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा की गई है कि मामले की अदालती तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दिया जाए। शहर में कंटेनर ऐसे पड़े हैं जैसे कोई और ही हालात हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह कहना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहर में सड़कों की बंदिश पर आईजी इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पीटीआई के धरने के बायस सड़कों की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में वजारत दाखिला के ज्वाइंट सेक्रेटरी शब्बीर खट्टक अदालत में पेश हुए। दरखास्त गुजार ताजरों ने अपनी दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अप्रैल में हुकूमत की तब्दीली के बाद से अब तक एहतजाज किए जा रहे हैं। आज़ादी मार्च धरने के ऐलान और कायदीन की हिदायत पर सड़कें बंद कर दी गई हैं। शहरियों और ताजरों को मुश्किलात का सामना है, इससे बुनियादी हकूक मुतासर हो रहे हैं। हुकूमत को सड़कें खुसूसन मोटरवे पर ट्रैफिक रवानी बरकरार रखने की हिदायत की जाए, जबकि पीटीआई को पाबंद किया जाए कि धरने और जलसे का इनेकाद इस्लामाबाद से बाहर करें। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि पूरे इस्लामाबाद में कंटेनर ऐसे पड़े हैं जैसे कोई और ही हालात हैं। अच्छी सी एंटी राइट फोर्स क्यों नहीं बनाते? कंटेनर क्यों लगाते हैं? कंटेनर लगाने की बजाय कोई और तरीका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त पर
समाअत के बाद आईजी इस्लामाबाद से 17 नवंबर तक रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। खबर शामिल करते हैं लोधरा से, जहां पर लोधरा मुलाजिमीन की बरवक्त तरक्की और कन्फर्मेशन से उनकी कारकर्दगी में निखार पैदा होता है। इन ख्यालात का इजहार डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद काशिफ असलम ने कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल की तरक्की के लिए लगाए गए प्रमोशन बोर्ड में किया। आपको अपडेट कर रहे हैं, प्रमोशन बोर्ड डीपीओ मोहम्मद काशिफ असलम के ज़रिए सदारत हुआ, जबकि मेंबरान में डीएसपी करोड़पक्का एजाज पसवान, डीएसपी लीगल कायवान करीम अब्बासी और डीएसपी हेडक्वार्टर मसूदुल हक भी शामिल थे। डीपीओ मोहम्मद काशिफ असलम ने कहा कि आईजी पंजाब की प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक जूनियर रैंक्स की खाली असामियों पर तरक्की का सिलसिला जारी है। काबिल और मेहनती पुलिस एहलकारों की हर सतह पर हौसला अफजाई की जाए और तमाम पुलिस अफसरान अवाम नास की हिफाजत और खिदमत को अपना शार बनाएं। हरिपुर में आग लगने का वाकया पेश आया। रेस्क्यू टीम की बर वक्त कार्रवाई, 1 घंटे की तवील ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मकान जलकर खाकिस्तर हो गया। हरिपुर में बाल्ढीर में शॉर्ट सर्किट के बायस घर में आग भड़क उठी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर शारिक रियाज खटक की हिदायत पर स्टेशन हाउस इंचार्ज शहजाद खान की निगरानी रेस्क्यू 1112 हरिपुर की फायर फाइटर टीम मौका पर पहुंच गई और आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया। 1 घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। ताहम घर का ज्यादातर हिस्सा जलकर खाकिस्तर हो गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 फायर व्हीकल और 10 फायर फाइटर ने हिस्सा लिया और 12,000 लीटर पानी की मदद से आग पर काबू पाया गया। यहाँ पर खबर यह भी है कि डिप्टी कमिश्नर लोधरा बाबर रहमान के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर करोड़पक्का मोहम्मद अशरफ साले का नाजायज तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अशरफ साले का जिला कौंसिल के अमले के हमरा पुराना बहावलपुर रोड पर हासिल वाला बाईपास घोट बहार, जबकि पुल फरीदाबाद और हासिल वालापुर उस पर नाजायज तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। मुख्तलिफ दुकानों के आगे गैर कानूनी ठड़े और शेड्स वगैरह गिरा दिए गए, जबकि इसके अलावा इन अहकामात पर अमल ना किया जाए तो उनको जुर्माने और सजा भी दी जाएगी, ये कहा गया है। ऐसे बढ़ेगा पंजाब तो कैसे बढ़ेगा पंजाब रुझान में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कच्ची रंगपुर एक कच्चा राशि में असातिज़ा की मनमानियां जारी हैं। प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले तलबा रुल कर रह गए हैं। वालिदैन का अपने बच्चों के हमरा स्कूल के बाहर एहतजाज किया गया। असातिज़ा अपने मनमानी करने लगे, कभी आते हैं तो कभी आते ही नहीं। वालिदैन का शिकवा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। क्या इस तरह हमारे बच्चे पढ़ेंगे? असातिज़ा स्कूल में ना आने की वजह हमारे बच्चे पढ़े बगैर घर वापस आ जाते हैं। वालिदैन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर असातिज़ा को हाजिर किया जाए। जी हाँ, खबर रुझान से, जहां पर ऐसे पढ़ेगा पंजाब तो कैसे बढ़ेगा पंजाब। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कच्ची रंगपुर में असातिज़ा की मनमानियां जारी हैं। प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले तलबा रुल गए। वालिदैन का अपने बच्चों के हमरा स्कूल के बाहर एहतजाज जारी है। यहाँ पर आपको खबर दें, हमारे नुमाइंदे अली गुल मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद तहसील ठल के करीब तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ। 5 साल बच्ची निजन नारी मौका पर ही जाम हक हो गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, थल में कंदा कोट इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली का मोटरसाइकिल से तसादुम हुआ, जिसके बायस 5 साल निजन नारी ट्रैक्टर की नीचे आकर जाम बहक हो गई। वाकये के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। इत्तला मिलने पर हुदूद की पुलिस ने पहुंचकर बच्ची की नाश को जरूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को तहवील में लेकर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। यह अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां पर 5 साल की बच्ची मौका पर जाम बहक जैकबाबाद की तहसील ठल के करीब तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ। 5 साल बच्ची निधन नारी मौका पर ही जाम बहक हो गई। करोड़पक्का में मौसम सरमा की पहली बारिश से ही खुनकी में इजाफा हो गया। शहरियों ने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। बारिश से फजा में मौजूद फोग में कमी मुतवक्के। बारिश शुरू होते ही शहर और गिरदोनवाह में बिजली गायब हो गई। आपको अपडेट कर रहे हैं करोड़पक्का से, जहां पर मौसम सरमा की पहली बारिश हुई है। बारिश से खुनकी में इजाफा हो गया, मौसम सर्द हो गया। शहरियों ने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। बारिश से फजा में मौजूद फोग में कमी मुतवक्की है। बारिश शुरू होते ही शहर और गिरदोनवाह में बिजली भी गायब हो गई है। मौसम सरमा की पहली बारिश से ही खुनकी में इजाफा हो गया। शहरियों ने गर्म कपड़ों का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। बारिश से फिजा में मौजूद फोग में कमी मुतवक्के। बारिश शुरू होते ही शहर और गिरदोनवाह में बिजली भी गायब हो गई। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन जहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
बैक खबर है शेखुपुरा से, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी मंजूर अहमद कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा और किरदोनवाह मानवाला फिरोज वाटवा भकी खारावाला नवाकोट में मौसम सरमा की पहली बारिश। सुबह सवेरे ही आसमान पर काली घटाएं छा गई। बादलों की गनगरज के साथ मूसलाधार बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। स्कूल जाने वाले बच्चों को मुश्किलात का सामना। बारिश की वजह से वापटा की सप्लाई भी मुअत्तल हो गई है। शेखुपुरा शहर और किरदोनवाह में मौसम सरमा की पहली बारिश हुई, जहां पर सुबह सवेरे ही आसमान पर काली घटाएं छा गई। बादलों की घनघरज के साथ मूसलाधार बारिश की हुई, जबकि सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। स्कूल जाने वाले बच्चों को मुश्किलात का सामना। बारिश की वजह से वापडा की सप्लाई भी मुअत्तल हो गई। लोथरा में आईजी पंजाब की हिदायत पर जिला भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लोथरा में 24 घंटों में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 7 मुकदमात दर्ज करके 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान 2 इश्तिहारी मुजरिमान, 1 अदालती मफरूर और 2 टारगेट ऑफेंडर भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से 40 लीटर कच्ची शराब, 1980 ग्राम चर्स, 1 पिस्टल, 30 बोर और 2 गोलियां भी बरामद कर ली गई हैं। लोथरा में पुलिस की कार्रवाइयां जारी है। आईजी पंजाब की हिदायत पर जिला भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 24 घंटों में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 7 मुकदमा दर्ज करके 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान 2 इश्तिहारी मुजरिमान, 1 अदालती मफरूर और 2 टारगेट ऑफेंडर भी गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान से 40 लीटर शराब, 1980 ग्राम चर्स, 1 पिस्टल, 30 बोर और 2 गोलियां भी बरामद कर ली गई हैं। खबर है मुल्तान से, जहां पर मुल्तान में सिविल सेक्रेटेरिएट जनूबी पंजाब का मंसूबा तेजी के साथ तकमील की तरफ गामजन है। सेक्रेटेरिएट के ग्राउंड फ्लोर का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल कर लिया गया, जबकि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर काम जारी है। एयर कंडीशनिंग और वायरिंग के लिए डक्टिंग का काम भी शुरू कर दिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने ज़ेर तामीर सिविल सेक्रेटेरिएट का दौरा किया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन इशफाक अहमद चौधरी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट और जिला इंतजामिया के अफसरान और IDP के हुक्काम भी उनके हमरा मौजूद थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने ज़ेर तामीर बिल्डिंग के मुख्तलिफ हिस्से देखे और तमीराती मेयार का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट इस खित्ते की तरक्की में अहम संग मील साबित होगा। उन्होंने ये भी बताया कि तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के दफातर एक बिल्डिंग में कायम होने से महकमे की कारकर्दगी में भी इजाफा होगा, जबकि सिविल सेक्रेटेरिएट की इमारत का डिज़ाइन तमाम ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर तैयार किया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब ने सेक्रेटेरिएट के बैरूनी गेट की वसी ग्रीन बैलेट कायम करने की भी हिदायत जारी करती हैं। कोट अदू तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस बाउनवान वहदत उम्मत अज़ नज़र अल्लामा इकबाल मुनक़िद की गई, जिसका मकसद आलम इस्लाम को यकजा करना है। कॉन्फ्रेंस में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने शिरकत की है। कोट अदू तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस बाउनवान वहदत उम्मत अज़ नज़र अल्लामा इकबाल मुनक़िद की गई, जिसमें ज़िला भर से शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस काबिरीन ने शिरकत की। मुकर्रीन ने वहदत उम्मत के इस असासी इस्लामी अमर पर जोर दिया और वहदत उम्मत के सिलसिले में सरबराह तहरीक के बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जामिया उर्वतुल वस्का के मुदीर आला हज़रत अल्लामा सैयद जवाद नकवी के इक़दामात को सराहा। तमाम खुतबा कॉन्फ्रेंस का फरमाना था कि अल्लामा इकबाल का कलाम बरसग़ीर के तमाम मुसलमानों के लिए वहदत उम्मत का बेहतरीन और आला इलाही नुस्खा है। उम्मत में वहदत और इत्तेहाद अल्लामा इकबाल का दर्द और पैगाम था। अल्लामा इकबाल अपने तमाम तर काविशों से उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान को मुत्तहिद करना चाहते थे। बहावलपुर पुलिस की माह नवंबर 2022 की पहले अशरे की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। बहावलपुर पुलिस ने 254 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान से 17 किलो से ज़ायद मंशियात और बड़ी तादाद में नजायज़ असलिया भी बरामद कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार ने बहावलपुर पुलिस को शाबाश देते हुए कहा कि जराइम पर काबू पाने के साथ साथ कम्युनिटी पॉलिसिंग पर तवज्जो दे, जराइम पर मुकम्मल कंट्रोल करने के लिए शहरी पुलिस का साथ दें और जराइम पेशा अनासर की निशान दही करें। आपको अपडेट कर रहे हैं बहावलपुर से, जहां पर बहावलपुर पुलिस की माह नवंबर 2022 के पहले अशरे की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। बहावलपुर पुलिस ने 254 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है।
पिनाला खुर्द में ओकाड़ा पुलिस ने 6 मुनस्सम खतरनाक डकैत गैंग के 19 डाकुओं से 1 करोड़ 38 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद करके मालिकान के हवाले कर दिया। डीपीओ ओकाड़ा मोहम्मद फुरकान बिलाल का तकरीब से खिताब। मुल्ज़मान से 78 मोबाइल फोन, 23 मोटरसाइकिल, 1 ट्रैक्टर, 1 ऑटो रिक्शा, तलाई ज़ेवरात, जबकि भारी मिकदार में असलिया 15 भैंस बकरियां भी बरामद की गई। इस मौके पर डीपीओ फुरकान बिलाल का कहना था कि जहां आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ज़रूरी है, वही डाकुओं के हाथों लुटने वाले अफराद की तदरसी करना भी हमारा फ़र्ज है। डीपीओ ओकाड़ा ने मुख्तलिफ थानों के SHOs को जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने पर शाबाश दी है। खबर है कारोबार की दुनिया से, जहां पर स्विट्जरलैंड का 15 नवंबर से सनती शोबे की गैस बंद करने का ऐलान किया गया। स्विट्जरलैंड ने 15 नवंबर से सनती शोबे की गैस बंद करने का फैसला किया है। तर्जुमान स्विट्जरलैंड के मुताबिक हमारी अव्वलीन तरजीह घरेलू सारिफिन को गैस देना है, ताहम उम्मीद है बहरान ज्यादा शदीद नहीं होगा। दूसरी जानिब तर्जुमान स्विट्जरलैंड ने कहा कि स्विट्जरलैंड का सिस्टम अभी नॉर्मल और काबू में है, तमाम स्टेक होल्डर को गैस फराहम कर रहे हैं। दिसंबर में तलब बढ़ने पर गैस लोड शेडिंग का शेड्यूल दिया जा सकता है। इलावा स्विट्जरलैंड के फैसले पर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रहनुमा जुबैर मोतीवाला का कहना था कि 28 फरवरी तक सनतों को गैस सप्लाई मुअत्तल रहेगी, इससे सनती पैदावार में शदीद खलल आएगा। खबर है खेल के मैदान से, जहां पर पाकिस्तान विमेन टीम ने दूसरे मैच में आयरलैंड को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान विमेन टीम ने आयरलैंड को दूसरे T20 मैच में 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। बारिश के बायस दूसरा T20 मैच 1 घंटे ताखीर का शिकार हुआ। मैच की एक इनिंग को 17 ओवर तक महदूद कर दिया गया। कज़ाफी स्टेडियम में पाकिस्तान विमेन टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और आयरलैंड विमेन टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 118 रन बनाए। एमी हंटर ने 36 और लैप्रेन रेगिस्ट ने 20 रन की इनिंग खेली, जबकि इंदर डार ने 19 रन, जबकि निशरा सिंधु ने 21 रन देकर 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में पाकिस्तानी विमेन ने मतलूबा हदफ 16वें ओवर में ही पूरा कर लिया। पाकिस्तान विमेन टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर 121 रन बनाए, जिसमें जवेरिया खान ने 35 और इंदर डार ने 28 रन बनाए, जबकि आयशा यूसुफ ने जारिहाना 25 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। इंदर डार को ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर प्लेयर ऑफ दी मैच करार दिया गया। सीरीज का तीसरा और फैसलाकुन मैच 16 नवंबर को खेला जाएगा। इन सब के साथ वीनस न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट www.venusnews.tv। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन वीनस टीवी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिए वीनस न्यूज।